Okay, so Hari Hari. Yeah, Sri Krishna Janmashtami महोत्सव की और बलराम पूर्णिमा की दोनों भी महोत्सव आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, just around the corner. तो आप सब तैयारी में लगे ही होंगे। इस्कॉन मंदिरों के अधिकारी वृंद और पूरा कांग्रेगेशन के साथ ही तो मिल जुल के हम इन उत्सवों को मनाते हैं। तो हरी हरी। या किसी पत्रकार ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, आई थिंक इट वाज इन दिल्ली, क्या इज अ गॉड सम काइंड ऑफ कंसेप्ट? ये गॉड या भगवान ये कोई परिकल्पना है, कंसेप्ट है? तो श्रील प्रभुपाद कहे, अरे मूर्ख, ऐसा तो नहीं कहे, लेकिन वैसा ही कुछ भाव था या विचार था या होना चाहिए। अरे मूर्ख। पत्रकार और केवल पत्रकार ही नहीं, दुनिया में कई सारे ऐसे मूर्ख है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, उनको भगवान ने मूढ़ कहा ही है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो नहीं जानते, ऐसे कई सारे मूढ़ है। मम भाव मम आश्रित, मम परम भाव मम आश्रितम, मेरा जो परम भाव है उसको नहीं जानते। तो श्रील प्रभुपाद कहे कि गॉड कोई कंसेप्ट नहीं है, गॉड इज अ पर्सन लाइक यू एंड मी। भगवान एक व्यक्तित्व है, भगवान एक चरित्र है, व्यक्तित्व है, पर्सन है। जैसे आप हो, मैं हूं, पर्सन्स। या वैसे ये सुन के तुरंत नहीं सोचना, गॉड इज लाइक मी, आई एम लाइक गॉड, मैं गॉड भगवान जैसा हूँ या भगवान मेरे जैसे है। वह अचिंत्य भेदा भेद तत्व का फिर उपयोग करना होगा। तो बात तो ये है कि या भगवान है कि नहीं है, यहाँ से बात शुरुआत होती है। वैसे संसार में माया इतनी जबरदस्त है, ऐसा पछाड़ लिया है, ऐसा संभ्रमित किया हुआ है बद्ध जीव को, कुछ पूछो नहीं। मम माया दुरत्यया। लेकिन भगवान इज अ फैक्ट। भगवान इज अ पर्सनैलिटी, भगवान इज अ फैक्ट, भगवान व्यक्तित्व है, भगवान एक हकीकत है। और वे है कि नहीं, इसका सबूत क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ देने के लिए कि मैं हूं, तो भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट होते हैं। हरि हरि। भगवान तो सब समय है, और भगवान की सब समय नित्य लीला गोलोक में भी और गोकुल वृंदावन में भी।
नित्य लीला संपन्न होती रहती है, लेकिन समय समय पर भगवान प्रकट होते हैं। संभवामि युगे युगे, ताकि दुनिया को पता लग सकता है, यस माय गॉड आई एम हियर। और आई लुक लाइक दिस, मैं ऐसा दिखता हूँ। सेल्फी खींचो, टेक फोटोग्राफ्स। यस, भगवान और हर भगवान के संबंधित बात में से इट इज ऑल फैक्ट्स है या सत्य है या इतिहास है, इट इज ऑल इन ब्लैक एंड वाइट, जिसको कहते हैं, सारा लिखित है। तो भगवान, या कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो भगवान कब प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए तो कैसे दिखे वे, ये सारी जानकारी, ऑल इंफॉर्मेशन कहिए, फैक्ट्स, जानकारी कहिए, ये सब इतिहास उपलब्ध है। एंड इट इज फैक्ट भी है और सारा अचूक है, इट्स ऑल एक्यूरेट। तो भगवान शास्त्र में इन एवर एक शब्दकोश में, इन अ डिक्शनरी मैंने मुझे पढ़ने को मिला, शास्त्रों में तो है ही, कि भगवान एक तो 5227 वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए। 5227 वर्ष। अभी 2020 चल रहा है, एडी सन 2020। ऐसी जानकारी है जो सही है, सत्य है। बिफोर क्राइस्ट, BC, 3102 वर्ष पूर्व, 3102 years BC, बिफोर क्राइस्ट, भगवान अपने स्वधाम लौटे। और उस दिन से कली प्रारंभ हुआ। तो कली वैसे 5122 वर्ष पुराना है, और भगवान 125 वर्ष, मैं कहने जा रहा था लेकिन वो सही तो नहीं, भगवान इस संसार में रहे। भगवान तो संसार में नित्य लीला के रूप में तो सदैव रहते हैं, लेकिन प्रकट लीला, प्रकट लीला, उनकी प्रकट लीला 125 सालों तक चलती रही, फ्रॉम बर्थ टू डिसअपियरेंस। डेथ तो होता नहीं, भगवान का डेथ, नथिंग टू डू विद द डेथ। न जायते न म्रियते कदाचित। अगर आत्मा का, भगवान गीता में कहे, न जायते न म्रियते, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का म्रियते, मरण नहीं है, तो फिर ये जन्म मृत्यु परमात्मा या भगवान को कैसे लागू हो सकता है। तो भगवान का भी जन्म नहीं है, भगवान का भी मृत्यु नहीं है। तो भगवान प्रकट हुए, अवतार लिए,
तो अवतार लिए जिस दिन, तब से फिर 125 वर्ष भगवान ने लीला खेलते रहे और फिर स्वधामोपगते ऐसा कहा है, स्वधामोपगते क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, अपने अपने धाम लौटे। तो 125 वर्ष भगवान प्रकट लीला खेले। तो ये जब जोड़ते हैं हम, 125 वर्ष भगवान थे इस संसार में, प्रकट लीला खेले, और फिर 3102 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, ईसाई मसीह के पहले वे अप्रगट हुए या स्वधाम लौटे। और फिर क्राइस्ट के बाद ये 2020 वर्ष बीत चुके हैं। तो इसकी जब ग्रैंड टोटल करते हैं तो इस 5247, 5247, आई थिंक, जहाँ तक मेरा हिसाब सही है, ये संख्या हमको प्राप्त होती है। तो और क्या चाहिए? भगवान कब प्रकट हुए या कितने वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए और कौन सा दिन था? इट वॉज वेडनेसडे, बुधवार के दिन भगवान प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? मथुरा में प्रकट हुए। मथुरा में कहाँ प्रकट हुए? कंस के कारागार में प्रकट हुए। किनके पुत्र बने? वसुदेव देवकी के। गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल, देवकी नंदन बने। समय कौन सा था? रात्रि का, मध्य रात्रि का समय था, राइट एट द मिडनाइट। एंड देन व्हाट हैपेंड? फिर क्या हुआ? तो भगवान गोकुल चले गए, चल के नहीं गए, बालक थे। तो वसुदेव उनको गोकुल ले गए और फिर कई सारी लीलाएं गोकुल में संपन्न हुई, फिर वृंदावन में संपन्न हुई। अगर आप समझते हो भेद, गोकुल किसको कहते हैं, फिर वृंदावन कहाँ है, और फिर वहाँ से पुनः मथुरा लौटते हैं, और फिर वहाँ से उज्जैन अवंतीपुर जाते हैं, संदीपानी मुनि के शिष्य बनते हैं, वहाँ से लौटते हैं मथुरा, वहाँ से द्वारिका जाते हैं, वह के कई सारे विवाह हो जाते हैं। 16,108 विवाह। तो जिनके साथ विवाह हुए उनके नाम भी या रुक्मिणी है, या सत्यभामा है, या कालिंदी है, या जाम्बवती है, या लाइक दैट। हर परिवार में 10-10 पुत्र भी होते हैं भगवान के। तो ये सारा सब लिखित है भगवान के नाम की, रूप की, गुण की, लीला की, धाम की, उनके परिकरों की सारी जानकारी उपलब्ध है। फिर भगवान कुरुक्षेत्र जाते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, और युद्ध होता है। एक समय श्रील प्रभुपाद अपने विदेश के शिष्यों के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, अमृतसर से दिल्ली लौट रहे थे। तो उनकी रेल
रुक गई थानेश्वर या कुरुक्षेत्र स्टेशन पर। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को ट्रेन में बैठे बैठे ही उंगली करके दिखाया, ओ देखो आ गए सामने, वहां पर भगवान उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान थे और भगवान अर्जुन के सारथी बने, पार्थ के सारथी बने, पार्थ सारथी कहलाए। और यहाँ ट्रेन से तो नहीं दिखा पाए होंगे, किंतु वो स्थान भी है, द एग्जैक्ट लोकेशन। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में खड़े करो। कृष्ण वैसा ही किए। तो वो स्थान भी है, एग्जैक्ट लोकेशन भी है, आप जाके देख सकते हो, जहाँ भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और वहाँ से अर्जुन ने सैन्य का निरीक्षण किया। तो वह लेकिन महात्मा गांधी का विश्वास नहीं था, जैसे असंख्य लोगों का विश्वास या नहीं होता है, या कम से कम भगवान है ऐसा तो विश्वास था महात्मा गांधी का। लेकिन इस बात में विश्वास नहीं था, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भगवान सचमुच कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, कुरुक्षेत्र में थे। नहीं, इस बात का स्वीकार मैं नहीं करता, ऐसा महात्मा गांधी का दावा था या कहना था। अगर कोई सिद्ध करके दिखाएगा मुझे, समझाएगा मुझे कि भगवान सचमुच, as a fact, really he was there, तो उसी क्षण में इस हिंदू धर्म से इस्तीफा दे दूंगा। आई विल रिजाइन, ये हिंदू धर्म की जो सदस्यता है उसको इस्तीफा दूंगा अगर ऐसा कोई सिद्ध कर सकता है कि भगवान कुरुक्षेत्र में थे। या क्योंकि उनका दिमाग और कुछ काम कर रहा था। Really, like that. भगवान कैसे अर्जुन को हिंसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान हिंसक, ये हिंसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते किसी को भी, अर्जुन को भी। तो ऐसी उनकी गलत फहमी, ये he had misunderstood, जिसको अहिंसा कहते हैं शास्त्रों में। तो अहिंसा को भली भांति महात्मा गांधी नहीं समझे थे, तो भी महात्मा तो कहलाते थे, या कहा जाता था उनको महात्मा, लेकिन वो तथा कथित ही महात्मा थे। वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय को नहीं, anyway, ये बात। तो ऐसे कई कारणों से लोग या तो भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, या अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो फिर भगवान निराकार है, निर्गुण है, इत्यादि बातों की फिर चर्चा होती है। और इस सारी चर्चा के मध्य में फिर ना हम प्रकाश सर्वशः योग माया समावृतः, मैं सबको प्रकट नहीं होता हूँ, मैं स्वयं को अपनी योग माया से ढक लेता हूँ। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जो जितनी शरण में आया है
उतना ही मैं प्रकट होता हूँ। किसी की शरणागति शून्य है, जीरो शरणागति है, जीरो फेथ है, उसका ज्ञान भी जीरो होता है भगवान के संबंध में। भगवान तो होते ही है, लेकिन भगवान उसको ज्ञान नहीं देते, अपने अस्तित्व का खुलासा स्पष्टीकरण नहीं करते। तो वह वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यः, तो भगवान है, प्रकट भी हुए, और इसका पता लगवाने के लिए फिर भगवान ने वेद पुराण की माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तो माया मुग्ध जीव को खुद का भी ज्ञान नहीं है और भगवान का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान ने शास्त्रों की रचना की, गीता को भी सुनाया और शास्त्रों की रचना की, ताकि वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यः, हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो हुआ हरी हरी, तो कोई कर्म कांडी है, तो कोई ज्ञान कांडी है, तो कोई उपासना कांड को लेके बैठा है, या कोई निराकार को लेके बैठा है। भगवान का हाँ भगवान है, लेकिन उनका आकार नहीं है। तो जन्माष्टमी मनाओगे? निराकार की जन्माष्टमी होगी? हरी हरी, आज निराकार को कैसे नमस्कार करोगे? भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म के कैसे भक्त बनोगे? ये ब्रह्म के पुजारी वैसे स्वयं ही ब्रह्म बनना चाहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, अपने अहंकार को इतना बढ़ा देते हैं। अहंकार तो है ही, लेकिन जब अहम ब्रह्मास्मि कहा तो फिर अहम की कोई सीमा ही नहीं रही। अहम ब्रह्म अस्मि, फिनिश्ड। तो उसका भगवान का ज्ञान शून्य। तो न तो ब्रह्म की आराधना संभव है। भगवान ने कहा माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो ब्रह्म के कैसे भक्त बनोगे? वो भक्त बनना ही नहीं चाहते, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, स्वयं ब्रह्म बनना चाहते हैं। तो वह हरी हरी, तो या फिर तो ब्रह्म से भगवान नहीं बने, ऐसे भी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। ब्रह्म से भगवान बने नहीं, मूढ़ो। वैसे भगवान से ब्रह्म होता है, भगवान से ब्रह्म, भगवान से परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म और परमात्मा के स्रोत भी भगवान है, उल्टा नहीं है। ब्रह्म से ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान ने कहा। ब्रह्म की प्रतिष्ठा, आधार, फाउंडेशन, स्रोत मैं हूं, भगवान कहें। तो हरी हरी, तो संसार बड़ा भ्रम में है। क्यों? जो स्वयं ही संभ्रमित जन है, लोग है, जनता है, ग्राम कथा करने वाले जन है, तो उनकी बातें सुन सुन के
शास्त्रों की बातें, राजनेताओं की बातें, निराकारवादियों की बातें। निराकारवादी या मायावादी कृष्ण अपराधी, सुना है आपने? मायावादी क्या कहो, कृष्ण अपराधी कहो। मायावादी कहो क्या? नहीं कह रहे। मायावादी कृष्ण अपराधी। तो ये मायावादी और मायावादियों से तो सारा संसार भर चुका है। ये सारे अपराधी है। भौतिकवादी भी है, मायावादी भी है, और कई सारे वाद विवाद ये संसार में चलते रहते हैं। या कोई साम्यवादी है तो कोई गांधीवादी है तो कोई और आजकल तो हर व्यक्ति का वाद, इंडिविजुअलिज्म। तो ये सब का इतना सारा प्रचार प्रसार हो चुका है, और वो सुन सुन के हरी हम भ्रमित हो चुके हैं। तो हमें भगवान को सुनना होगा, या फिर मतलब गीता को सुनना समझना होगा। परंपरा में आने वाले आचार्यों को सुनाना होगा, ताकि सही गलत का प्रचार या पता लग सकता है। Okay, so we'll stop